ये बिहारी होना क्या है? एक एहसास है पिछड़ेपन का, दर्द है दुनिया की नजर में न होने का। गलत है ना? हम दुनिया की नजर में तो हैं, बस बिहारी बनकर। हमारी पहचान बिहारी है। नहीं, मैंने देखा है पिछड़े स्वभाव का प्रत्येक व्यक्ति आज बिहारी है। कल 26 जनवरी था, गणतंत्र दिवस। बिहारीपन का मुझे आभास हुआ। पंजाबी भाषा मिश्रित हिंदी गाना बज रहा था। पंजाबी भाषा शैली सब कुछ ज्यादा ही मोहक बन गया है। पंजाबी भाषा शैली में अच्छे मोहक संगीत के साथ देश को गाली भी दिया जाए तो वह देशभक्ति गीत बन जाता है। आज हमारी पहचान क्या है? पूरे देश में मजदूरी करने वाला बिहारी। ऐसा नहीं कि हम बिहारी सेना में नहीं हैं, हम वैज्ञानिक नहीं, हम अधिकारी नहीं, हम उद्योग जगत में नहीं, परंतु हम सब कुछ होते हुए भी बिहारीपन का शिकार हैं। हमें फिल्म, मीडिया या बृहत्तर समाज पिछड़ा हुआ मानता है, बस कारण है हमने अंग्रेजों के जमाने में वो कुछ नहीं किया जिसे कहते हैं देश से गद्दारी। और बिहार के वो निवासी जिन्होंने देश से गद्दारी की, आज उनके वंशज या वो लोग बिहार में होते हुए भी बिहारी नहीं कहलाते। अंग्रेजों ने बिहारियों को गिरमिटिया मजदूर की पहचान दी और यह पहचान ही हमारी अंतः चेतना का मुख्य भाव बन गया। जब कोई यह कहता है कि आप बिहार के हैं पर बिहारी नहीं लगते, इसका तात्पर्य है वह व्यक्ति अपेक्षा करता है कि आपको दिल्ली पंजाब में मजदूरी करने वाला होना चाहिए। इस बिहारीपन के दर्द का कारण है वर्तमान के गुजरे हुए वो दशक जब हम कुछ कर सकते थे। देश की राजनीति ने हमें मौका दिया खुद को बर्बाद करने का। हम क्षेत्रवादी नहीं बन सके, न हमें बनना ही चाहिए था। हम बिहारी लोकतांत्रिक राजनीति में नेतागिरी की खेत में वोट की फसल बन गए। देश की संसद में सांसदों की सबसे बड़ी खेप बिहार और उत्तर प्रदेश से ही जाती रही है। निर्धनों को धन से खरीदा जा सकता है, इसलिए हम गरीब बने। कमजोर को बल से दबाया जा सकता है, इसलिए हम कमजोर बनाए गए। जाति में तोड़कर, धर्म में तोड़कर, अमीरी और गरीबी का भेद बताकर। वास्तविकता क्या थी? प्रत्येक बिहारी की जाति की इज्जत देश में बराबर ही थी। धर्म के नाम पर बिहारी ही रहा। बिहार में जन्मा सिख पंजाबी कहलाया, परंतु पंजाब में जन्मा बिहारी हिंदू या सिख नहीं कहलाया, बिहारी कहलाया। महाराष्ट्र में, गुजरात में जन्म लेकर भी पिछड़ा हुआ व्यक्ति हिंदू मुस्लिम की पहचान नहीं बना पाया, वह बिहारी ही बना रहा। बिहारी का मतलब ही पिछड़ापन रहा। अमीरी बिहार की बिहार में ही रह गई। टाटा आज भी फारसी है, बिरला आज भी मारवाड़ी है, जबकि इनके उद्योग धंधे बिहार में भी थे और उनके बाल बच्चे भी बिहार में ही पैदा हुए। बिहार की गलियों में धनी मानी व्यापारी बिहारी नहीं मारवाड़ी माना जाता है, भले ही उसका जन्म बिहार में ही हुआ है। देश की संसद में सांसदों की खेत पहुंचाने का ठेका बिहारी का है, इसलिए कोई नेता बिहारी का तात्पर्य वह नहीं बनने देना चाहता जो बिहार की वास्तविक पहचान होनी चाहिए। बिहारी की पहचान उन चोर उचक्कों ने बनाई जो नेतागिरी में आए। फिल्म और मीडिया भी ऐसे लोगों को ही प्रश्रय देता है, प्रोत्साहित करता है जो बिहारी को चोर उचक्कों के रूप में ही प्रस्तुत करें, और चोर उचक्कों को ही बिहार में सम्मान भी दिया जा रहा है।
जबकि ऐसा है कि बिहार ने केवल चोर उचक्के नहीं पैदा किए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार की पहचान नहीं, एक जाति की पहचान है, क्योंकि वे शिक्षित थे। बिहारी के बिहारीपन के लिए पिछले दशकों में राजनीति ने बहुत कार्य किया। शिक्षा को केवल स्कूल की औपचारिकताओं का पर्याय बना दिया गया। थोक भाव में डिग्रियां बांटी गई। लुच्चे लफंगे चरित्रहीन लोग शिक्षा की राजनीति से सत्ता में पहुंचे। 80 और 90 का दशक इन लोगों की उत्थान का समय रहा। इन शिक्षा को बर्बाद करने वाले लोग शिक्षित ही थे, जिन्होंने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लुच्चे लफंगों को शिक्षा से के माध्यम से शिक्षा की राजनीति से जोड़ा और शिक्षा की राजनीति से सत्ता तक पहुंचाया। 80 और 90 के दशक में शिक्षा की राजनीति से इन लफंगों ने शिक्षा के खतरनाक प्रभाव को देखा। मैं पढ़ लिख कर सत्ता में आ गया हूं, दूसरा भी पढ़ेगा तो मेरा इंद्रासन छीन लेगा। यह भावना इन नेताओं में रही जो शिक्षा की राजनीति से मुख्य धारा की राजनीति में आए और आज सत्तासीन हुए हैं। पिछले 2 दशकों से सत्तासीन हैं। 2 दशकों से क्या कहें, 3 दशकों से यही लोग सत्तासीन हैं। इन्होंने पहले कॉलेज की शिक्षा को बर्बाद किया, फिर स्कूल की शिक्षा को भी नष्ट किया। अब शिक्षा तो धंधा है। बिहार के गुंडे लफंगों को धनवान होने का भ्रम पाले हुए हैं। वो अभागे गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के व्यापारियों की क्लब में घुसने की औकात भी नहीं रखते। ये धनवान होने का भ्रम पाले हुए हैं, लेकिन धनवान तो है नहीं। किसी गुजराती बनिए के सामने उनकी क्या औकात, किसी महाराष्ट्र के या आंध्र प्रदेश के उद्योगपति के सामने तो इनकी कोई औकात नहीं है, जो बिहार के तथाकथित धनवान कहलाते हैं। बिहार के ये गुंडे लफंगे सामंतवादी धनी लोग सत्ता के सहारे गुजराती मराठी बनियों के मजदूरी करने वाले ठेकेदार मात्र हैं। बिहारीपन का यह दर्द जिसको भी है वह इसका उपचार चाहेगा तो मुझसे जुड़े, मैं इससे मुक्ति दिलाऊंगा। मैं ऐसा क्यों कहता हूं, आगे बढ़ते हैं। बिहारीपन का इलाज, इस बिहारीपन का इलाज भी है। समस्या है, कारण भी पता है, तो इलाज भी मेरे पास है। भाई, समस्या का जन्म जहां हुआ, उपचार भी वैसे ही होगा। बिहारीपन का जन्म तब हुआ जब हमारा नाम बिहार पड़ा। हम थे कौन? उत्तर आप ही सोचिए। हमारी नकली पहचान जो प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग रही। खुद को पहचानने के लिए अपने पड़ोसियों की पहचान होना जरूरी है। तो हम जब बिहार बने उस समय क्या क्या बना इस देश में, उसको कुछ याद करते हैं। रंजीत सिंह के राज्य के कारण सिख राज्य पंजाब की पहचान है। इससे पहले वह क्षेत्र क्या था, पंजाब था क्या? इतिहास बहुत पुराना नहीं है। शिवाजी महाराज के साम्राज्य से महाराष्ट्र की पहचान है। सिंधी फारसी व्यापारियों से गुजरात की पहचान है। आज गुजरात को इन्हीं व्यापारिक और उद्यमियों के कारण पहचान है। इन्हीं पहचानों के बीच हमारी भी बिहारी पहचान है। औद्योगिक वर्तमान युग में आंध्र और तमिलनाडु में प्रत्येक उत्तर भारतीय मजदूर बिहारी की संज्ञा पाता है। इन्हीं बीच हम कहीं गुम हो गए हैं बिहारी बनकर। मैं बिहार को एक स्पष्ट पहचान देना चाहता हूं। बिहार एक नया साम्राज्य बने,
इसमें कोई भी व्यक्ति जो अपने पिछड़ेपन से मुक्ति चाहता है, संपूर्ण भारत के किसी भी कोने से है, शामिल हो सकता है। और मैंने इस विषय में यह वार्ता इसलिए की कि अपने अंदर के पिछड़ेपन से मुक्ति पाइए, इस बिहारीपन और बिहारी कहलाने से मुक्ति पाइए। तो क्या आप बिहार से नहीं, आप बिहार से बाहर कहीं भी हैं, अगर आप पिछड़े हैं, आपका उत्थान वह नहीं हुआ जो आप चाहते हैं, तो मुझसे जुड़ो, इस बिहारीपन से थोड़ी सी मुक्ति ले लें। क्योंकि अब तो समय नहीं आ सकता कि आपके लिए कोई ऐसा गाना बन सके जो आपको एहसास दिलाए, आभास कराए कि आप भारत में देशभक्त कहलाने योग्य हैं। मैंने वार्ता जहां से शुरू की थी, मैं उसी पर खत्म करना चाहूंगा। पंजाबी भाषा मिश्रित हिंदी गाना आज से नहीं, फिल्म इंडस्ट्री कब से गा रही है, जिसमें पंजाबियों को, चाहे वो मुंडा पंजाबी हो या पगड़ीधारी सिख पंजाबी हो, पंजाब की पहचान देता है। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, ये ऐ मेरे वतन के लोगों जब गाया गया, उसमें कोई बिहारी शब्द नहीं आया, जबकि सीमा पर मरने वाला बिहार का भी कोई था, लेकिन आपकी पहचान ही नहीं थी। बिहारीपन का मतलब ही होता है पिछड़ापन। आपकी पहचान देशभक्ति की है ही नहीं। मैं क्षेत्रवाद की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी पहचान खो जाने की बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि बिहारीपन छोड़ दो, इसका मतलब बिहारी होना छोड़ दो, बिहार से भाग जाओ। कोई गाना आज जब बिहार के लोग भी पंजाबी मिश्रित गाना सुनते हैं, सरफरोश सरगढ़ी पर जो फिल्म बनी है, सरगढ़ी के शहीद, उसमें 21 सिखों की बलिदान की कहानी, वहां कौन सी देशभक्ति है? अपने ही देश के गद्दारों की का महिमा मंडन देशभक्ति की तरह किया गया, लेकिन बिहार के किसी व्यक्ति को नहीं बताया गया कि बिहार ने कभी ऐसी गद्दारी नहीं की। आज भी खालिस्तानी सिख बनते हैं, पंजाब से निकलते हैं, हमारे यहां से नहीं। देश की गद्दारी में महाराष्ट्र के लोग स्मगलिंग, लेकिन उसको कोई गाना नहीं दिखाता। उससे हम इंस्पायर होते हैं कि हम भी भ्रष्ट बने। हम बिहारी देशभक्ति के लिए सेना में जाते हैं, वोट करते हैं, सांसद बनाते हैं, और वो संसद अनपढ़ होता है, जिसे चलाता है उद्योग जगत, जो निश्चित ही बिहारी नहीं है। हमारे नेता उनके हाथों की कठपुतली होते हैं। तो दर्द होता है मुझे इस बिहारीपन से, किस बिहारीपन से हमें मुक्ति कब मिलेगी। यह नहीं मैं कहता कि मैं भारत से विद्रोह करने या द्रोह करने की बात करता हूं। मैं ये कहता हूं, एक बार फिर से अपने अंदर के इस बिहारीपन को अपनी पहचान में बदलिए। हमें बिहार कहा गया, क्यों कहा गया? कभी बिहार थे हम ना। जब हम गौरवशाली थे तब बिहार तो नहीं थे। जब हमारा गौरवशाली अतीत था तब हम क्या थे? एक साम्राज्य थे। तब हम ही आर्यावर्त थे, तब हम ही जम्बूद्वीप थे। यह भूल मत जाइए कि जब एक रंजीत सिंह का बनाया हुआ प्रांत पंजाब प्रांत बन सकता है, शिवाजी का बनाया हुआ प्रांत मराठा राज्य है, तो हम बिहारी ने तो पूरा जम्बूद्वीप बनाया है। हम उस महान आर्यावर्त से हैं, गंगा घाटी के, जिसने आर्यावर्त से जम्बूद्वीप तक का विस्तार किया था। तो उस साम्राज्यवादी सोच को एक बार फिर से जगाएं, हम उस महान जम्बूद्वीप को बनाएं, और इसके लिए बिहारीपन की जगह अपनी पहचान ढूंढे। हम महान जम्बूद्वीप थे, हम महान जम्बूद्वीप थे। पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र, ताम्रलिप्ति,
ब्रह्मदेश, गांधार, परशुदेश, ये सब तो वाहलिक, सब तो हमारे ही थे, जम्बूद्वीप ही थे, और वो जम्बूद्वीप हम थे। और मैं ऐसे गंभीर शब्द बोल रहा हूं जैसे जब हमें अंग्रेजों ने भारत की पहचान दी तो आज हम भारतीय हैं। उसी प्रकार से समझ जाइए कि हम कभी बिहारी नहीं थे, हम जम्बूद्वीप थे। मेरी बातें अगर ना समझ सकें तो कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।